अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनीस किचन में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए चिकन बिरयानी की बहुत ही लजीज सी रेसिपी लेके आई हूँ। अक्सर लोगों का चिकन ड्राई रह जाता है, मुंह में रबड़ की तरह घुलता रहता है, या फिर उनके चिकन में मसाले अब्सॉर्ब नहीं होते हैं। बहुत अच्छी टिप एंड ट्रिक के साथ मैं आपके लिए ये रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 800 ग्राम चिकन ले लिया है। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसे आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने इसमें 1 खाने का चम्मच नमक लगाना है। नमक लगाने के बाद आपने 1 से 2 मिनट इसका अच्छे से मसाज करना है। इससे बहुत अच्छे से नमक अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा। खाते हुए चिकन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस तरह से। अब इसे आपने आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देना है, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद ऑयल आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। अब मीडियम फ्लेम पर हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को आपने ओवर फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। अक्सर लोगों का जो चिकन है वो अंदर से इसीलिए ड्राई हो जाता है कि वो चिकन को ओवर फ्राई कर लेते हैं। बस हमने इसको खूबसूरत कलर देना है। आपने इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। आप इस मेथड को जरूर ट्राई कीजिएगा। इससे जो आपकी बिरयानी है वो बहुत ही जूसी और टेंडर बनेगी और आपका जो चिकन है वो बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। 1 से 2 मिनट के बाद चिकन की साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरह से मैं तमाम चिकन को फ्राई करके एक बाउल में निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं चिकन का सिर्फ आपने इतना ही कलर आने देना है, इससे ज्यादा आपने फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसे एक बाउल में निकालेंगे, इसके ठंडे होने का वेट करेंगे। इसी तरह से मैं सेकंड पैच भी फ्राई कर लूंगी। अब चिकन वाले ऑयल के अंदर ही एक बड़ा प्याज लेंगे, इसको स्लाइस में आपने काट लेना है। प्याज को भी इसी ऑयल के अंदर आपने फ्राई कर लेना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तमाम जो ऑयल में चिकन का फ्लेवर है ना वो प्याजों के अंदर आ जाएगा। प्याजों को आपने खूबसूरत गोल्डन कलर आने देना है। इससे ज्यादा आपने फ्राई नहीं करना, इससे बिरयानी का कलर खराब हो जाता है। अब इसे निकाल लेंगे और एक टिश्यू पेपर या किसी भी कागज पर बिछा देंगे। इससे बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा। अब बिरयानी का सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। चिकन अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी, मैंने उनको अच्छे तरीके से मिक्सी जार में पीस लिया है। ये 1.5 खाने का चम्मच ऐड करेंगे। 2 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। 2 खाने का चम्मच भरकर किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक आपने बहुत हाथ रोक के ऐड करना है क्योंकि हमने इसमें पहले भी नमक ऐड किया था। क्रश्ड रेड चिली ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सूखे धनिया ऐड करेंगे, साबुत सूखा धनिया। इसको अपने हाथों की मदद से मसल के ऐड करना है। ये मेन इंग्रेडिएंट्स है इस बिरयानी की रेसिपी का, आपने ये जरूर ऐड करना है। आप देखिएगा इससे बहुत ही डिफरेंट और शानदार फ्लेवर आएगा। दही ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, आप चाहें तो एज इट इज भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में 2 खाने के चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे। आप देखिएगा ये बिरयानी बहुत ही चटपटी चटखारेदार और टेस्टफुल होगी। इसके बाद आपने हाथों की मदद से तमाम चिकन का अच्छे से मसाज करना है। आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसका मसाज करना है, फिर इसे रेस्ट पर रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। मिक्सिंग अच्छे से करने के बाद लास्ट में जो हमने प्याज फ्राउन किया था इसको हाथों की मदद से अच्छे से मसल के ऐड कर देंगे और दोबारा से आपने इसकी मिक्सिंग कर देनी है और इसे रेस्ट पर रख देंगे। आप इसी तरह से चिकन को मसाला लगा के फ्रिज में रखते हैं। अचानक गेस्ट आ जाएं या वीकेंड पे आपको बिरयानी बनानी हो तो एकदम से आपको बिल्कुल भी मसाले लगाने की जरूरत नहीं है। चिकन को निकाला और फटाफट से अपनी बिरयानी तैयार कर ली। मैंने चिकन को 5 से 6 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दिया था। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन के अंदर 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल लेंगे, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे, 2 अदद। 1 बादियान का फूल ऐड करेंगे, 2 बड़ी इलायचियां ऐड करेंगे, 3 से 4 छोटी इलायचियां ऐड करेंगे, 5 से 6 लौंग, 6 से 7 छोटी इलायचियां और 1 खाने का चम्मच जीरा ऐड करेंगे और 1 से 2 तेजपत्ता ऐड करेंगे और इसे आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि तमाम गरम मसालों का फ्लेवर ऑयल के अंदर आ जाए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है, आपने जरूर फॉलो करनी है। अक्सर लोग गरम मसालों को एज इट इज चिकन में ऐड कर देते हैं, इनको फ्राई करना बहुत ही जरूरी होता है। इससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। गरम मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें तमाम मैरिनेट चिकन ऐड करेंगे। चिकन का तमाम मसाला भी आपने साथ ही ऐड करना है, किसी चीज को भी हमने जाया नहीं करना। चिकन ऐड करने के बाद आपने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि तमाम चिकन की जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। चिकन की भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है।
तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद मैंने 4 टमाटर लिए थे और 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी। इनको लंबाई में काट लिया था। ये भी चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने इमली ली है। इमली से बहुत ही चटपटी जो हमारी बिरयानी है वो तैयार होगी। इन तीनों चीजों को ऐड करने के बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है और उसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी और ढक कर 20 से 25 मिनट के लिए चिकन को गलने के लिए रख दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है। इस स्टेज पे अगर चिकन में पानी मौजूद हो तो आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तमाम पानी को अच्छे से आपने ड्राई कर लेना है। चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि चिकन और मसाला पैंदे पर ना चिपके। चिकन की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने 2.5 गिलास के करीब चावल लिए थे। चावलों को मैंने 45 मिनट के लिए पहले ही भिगोकर रख दिया था। अब अपने चावलों के हिसाब से पानी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं 2.5 गिलास चावलों में 3.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। मैं डबल से थोड़ा कम पानी ऐड करती हूँ। इससे चावल बहुत ही खिले खिले बनते हैं। पानी ऐड करने के बाद आपने हल्का सा मिक्स करना है और इसे ढक कर पकने के लिए रख देंगे कि पानी में एक जोश आ जाए। पानी में अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। चावलों को ऐड करने के बाद हल्का सा आपने इसे मिक्स करना है और इसे ढक कर मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं चावलों में एक बॉईल आ चुका है। इस स्टेज पर आपने नमक चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप ऐड कर दीजिएगा। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है इसलिए मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करूंगी। आपने पहले नमक बहुत हाथ रोक के ऐड करना है। अगर नमक ज्यादा डल जाए पहले तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। आपकी मेहनत पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अगर नमक कम हो जाए तो आप इस स्टेज पर ऐड भी कर सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं तमाम चावलों का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। लास्ट में टमाटर, हरी मिर्चें, नींबू और पुदीना शामिल कर रही हूँ। जरदा रंग भी ऐड कर रही हूँ। उसे ढक कर लो फ्लेम पर हम दम पर रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और मजीद इसे 10 मिनट के लिए दम पर ही पड़ा रहने देंगे। फिर इसे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त धुएंदार खुशबुएं आ रही हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कर दे। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत ही मसाले वाली और मजेदार सी बिरयानी तैयार है। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।